अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको केमिकल रिएक्शन का लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे और ये पार्ट जो है ऑक्सीडेशन का जो दैनिक जीवन में जो यूज होता है, यानी एवरी डे लाइफ में जो प्रत्येक दिन यूज होता है ऑक्सीडेशन का, उसके बारे में बताएंगे। इसमें आप दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे संक्षारण, जिसको कोरोजन्स बोलते हैं। एक पढ़ेंगे विकृत गंधता। क्या पढ़ेंगे? विकृत गंधता, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है, देखो ऑक्सीकरण में हमारे यहाँ दो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिवल होती हैं। एक तो होते हैं खाने वाले पदार्थ यानी फूड्स, दूसरी होती हैं मेटल्स यानी धातुएं। अगर मेटल खराब होती है तो उसे कोरोजन्स बोलते हैं यानी संक्षारण कहते हैं, और जब खाने वाली चीज़ खराब होती है तो उसे विकृत गंधता बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब बात आती है कि भाई हमारी जो मेटल है, मेटल खराब हो जाती है। तुमने देखा होगा, हम जो नया मकान बनवाते हैं तो उस पर अगर हम पेंट ना करें तो कुछ समय बाद पहले तो वो चमकीला होता है, फिर धीरे धीरे लाल हो जाता है और फिर उसमें से वो झरने लगता है। उसी को बोलते हैं संक्षारण यानी कोरोजन्स बोलते हैं। और कुछ चीज़ें खाने वाली चीज़ें हैं, तुमने देखा होगा, आप जब चिप्स का पैकेट खाते हैं तो वो फूला हुआ होता है। क्यों? वैसे इतनी चिप्स तो होती नहीं उसमें, क्योंकि जो आपकी चिप्स होती है उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, यानी एंटी ऑक्सीडेशन भर दिया जाता है उसमें। क्या भर दिया जाता है? एंटी ऑक्सीडेशन, प्रत्यऑक्सीकरण, यानी जो खुद ऑक्सीकृत होकर उनको ऑक्सीकृत नहीं होने देता, इसलिए वो सड़ने से बच जाती हैं। और तुमने देखा होगा, जितने भी खाने पीने के पदार्थ होते हैं गर्मियों में हम कहाँ रखते हैं? उन्हें फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वे सड़ें और बेकार ना हो। तुमने देखा होगा, गर्मियों में अगर सब्जी को हम बाहर रख दें तो वो खट्टी हो जाती है, बेकार हो जाती है। क्या हो जाता है उसका? विकृतीकरण। तुमने देखा होगा। ये तो हो गई खाने वाली चीज़। अब जो चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मेटल है, तो मेटल को बचाने के लिए, यानी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा क्षति होती है वो मेटल पे होती है। हम इनको बचाने के लिए उन पर क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, वार्निश का पेंट कर देते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलरफुल कर देते हैं, तो उनका बचाव अच्छे से हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसकी डिटेल। तो ये तो हमने आपको बताया। अब हमारी जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। ठीक है? किसका? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अब यहाँ इसका जो ऑक्सीडेशन का जो हमारे यहाँ जिसका यूजेज है, यानी एवरीडे में जिसका इफेक्ट है, वो क्या है? इसके इफेक्ट की बात चल रही है। इफेक्ट बोलें तो प्रभाव। क्या प्रभाव है? अब प्रभाव यहाँ दो चीज़ों की ओर चलता है। एक चलता है धातुओं की ओर, वहन दे धातुओं की ओर बोलें तो मेटल, और दूसरा होता है खाने वाली खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री बोलें तो फूड्स। ठीक है? खाद्य सामग्री। अगर खाद्य सामग्री खराब होती है, अगर मेटल ऑक्सीडेशन से खराब होती है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण, जिसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। और ऑक्सीकरण के कारण
अगर खाद्य सामग्री यानी फूड्स खराब होते हैं, फूड्स खराब होते हैं तो इसे बोलते हैं विकृत गंधता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधता। बोलें तो रेंसिडिटी। क्या कहते हैं इसे? रेंसिडिटी। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम खाद्य सामग्री को, अगर हमारी कोई मेटल ख़राब होती है ऑक्सीडेशन से, मेटल कैसे ख़राब होती है? तो सबसे पहले उस पर वाटर पड़ता है और वाटर पड़ने के बाद में उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस पर धीरे धीरे जंग लगने लगती है और जंग लगने के कारण वो आयरन जो मेटल है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं हम संक्षारण। और जब खाद्य सामग्री को हम रख देते हैं, मैंने जैसे बताया, आप जब दही यानी सबसे पहले दूध आता है, दूध को आप जमा देते हो, क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दही को आप मथ लेते हो, चला लेते हो, चलाने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। अगर मक्खन को लगातार हम 10 या 15 दिन रख दें तो उसमें से एक बहुत बुरी एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। वो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि उसकी क्या हो जाती है? रेंसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? रेंसिडिटी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। और अगर डेफिनेशन आती है तो आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे लिखेंगे? हम बात तो ऑक्सीकरण की कर रहे हैं, तो देखिए ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण, ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण धातुएं एवं तथा या तथा खाद्य सामग्री धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। यदि ऑक्सीकरण के प्रभाव से, यदि ऑक्सीकरण के प्रभाव से धातु नष्ट होती है, अगर यदि ऑक्सीकरण के प्रभाव से धातु नष्ट होती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। तथा ऑक्सीकरण के प्रभाव से तथा ऑक्सीकरण के प्रभाव से खाद्य सामग्री नष्ट होती है तो उसे विकृत गंधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। मैंने आपको बताया अगर ऑक्सीडेशन से यानी उसका ऑक्सीकरण होकर अगर मेटल खराब हो जाती है, मेटल नष्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण बोलते हैं, यानी कोरोजन बोलते हैं। अभी इंग्लिश ट्रांसलेट में करूँगा। अगर भोजन भी जो खाने वाली सामग्री है अगर वो खराब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, उसे बोलते हैं विकृत गंधता। क्या कहते हैं? विकृत गंधता। तो अब देखिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे, तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हैज डैमिंग oxidation has damping effect on metal and food. The damping effect of oxidation, the damping effect of oxidation on metal is called corrosion. Is called corrosion, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? संक्षारण कहते हैं। whereas the damping effect
डैमिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन food is called rancidity. दैट इज क्लियर। यानी अब सिंपल सी बात हमें यहाँ पता चल गया, एक सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण के प्रभाव से ऑक्सीडेशन हैज डैमिंग इफेक्ट ऑन मेटल एंड फूड, यानी धातु तथा खाद्य सामग्री, मेटल एंड फूड। द डैमिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। अगर डैमिंग इफेक्ट के कारण, ऑक्सीडेशन इफेक्ट के कारण अगर मेटल खराब होती है तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अगर खाद्य सामग्री खराब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। आई होप ये पूरा आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और बता देता हूँ आपको किससे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। और इस चैप्टर के बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैंने करा दी है। इस चैप्टर के बाद हम आपको एसिड और बेस, अम्ल और क्षार चैप्टर कराएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको चेक करा लें, सही है कि गलत है। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो सही हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, एक तरफ तो कोरोजन है और दूसरी तरफ रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी बोलें तो विकृतिगंधता, विकृतिगंधता, और कोरोजन बोलें तो संक्षारण। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, इसको रोकने के लिए आप पेंट कर दो, सबसे बड़ी चीज़ पेंट कर दो, या किसी ग्रीस वगैरह लगा दो उस पर, तो उसका संचारण रोकथाम हो जाएगी। जंग लगती कैसे है, इसका एग्जाम्पल है जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगती कैसे है, देखो हमारा ये हमारा जो गेट है, समझना, ये जो गेट है हमारा, ये गेट जो है Fe का बना, आयरन का। अब इस पे हमने धोते समय इसमें क्या डाल दिया, वाटर। हम धोएंगे तो वाटर, और उस समय चल गई वायु, ऑक्सीजन, आंधी आ गई, हवा आ गई, तो ये आपस में तीनों मिक्सअप होकर क्या बनाते हैं, Fe2O3XH2। X का मतलब है यह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हो सकते हैं, एक दो मॉलिक्यूल्स नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हो सकते हैं। इसे बोलते हैं हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, क्लियर। तो इन तीनों चीज़ों को, यानी इट मीन्स ये गेट है, इसमें क्या क्या मिला, एक तो वाटर मिला, ऑक्सीजन मिला और ये मिला। इसे बैलेंस करने के लिए आप बहुत सिंपल सी बात है, इस आयरन हमारे 4 हो गए, इसके आगे 4 लगा दो, वाटर हमारे X मॉलिक्यूल्स हो गए, X लगा दो या 2X लगा दो, और बाद बाकी हमारा वैलेंस है, ठीक है। ये तो हो गया जंग का लगना। याद रहे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है, तो हम बता देंगे। अब हम विकृतगंधता की बात करें, जैसे चिप्स हैं हमारे, चिप्स में हम उस पैकेट में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन। ये क्या है हमारे, नाइट्रोजन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। हाइड्रोऑक्सीकारक, यानी प्रत ऑक्सीकारक, ये क्या है, प्रत ऑक्सीकारक। ये क्या करते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन दे देते हैं, और जो खाद्य सामग्री होती है उसको सड़ने से रोका जा सकता है। और खाने वाली वस्तु, खाने वाला सामान किस में रख देते हैं हम, फ्रिज में।
फ्रिज, तो इससे भी रोकी जाती है। फ्रिज से भी हमारी जो विकृत गंधता है यानी वस्तुओं को हम सड़ने से बचा सकते हैं। और अगर हम बात करें और कोई हमें किसी में नहीं रखना, तो हम उन्हें बर्तनों में साफ करके ठंडे पानी में रख देते हैं, तब भी हमारी चीज़ें बची रहती हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है BHA, जिसे बोलते हैं ब्यूटाइरिक हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटाइरिक हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है। एक और होता है इसका एग्जाम्पल BHT। जो BHT भी होता है वो बस एनिसोल की जगह आपको क्या लगाना है? टोलुइन लगाना है। टोलुइन। ठीक है, तो ये टोलुइन है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया बिल्कुल। बस आपसे निवेदन है कि अपनी जो नोटबुक है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चेक करा लें पूरे चैप्टर को, जिससे कि हमें पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।